हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की बुक का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैप्टर का छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि चैप्टर में क्या है और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये स्टोरी है लैंचो नाम के एक फार्मर की। खराब हो जाती है तो अपने परिवार का गुजारा करने के लिए वो गॉड को लेटर लिखता है कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, जिससे मैं दोबारा क्रॉप उगा सकूं और घर का खर्चा चला सकूं। तो भाइयों, इतना जानने के बाद कि क्या भगवान के पास उसका लेटर पहुंचा या नहीं, अगर उसका लेटर भगवान तक पहुंचा तो क्या भगवान ने उसको 100 पैसों दिए, तो ये जानने के लिए चलिए स्टोरी की डिटेल एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लैंचो का घर वैली में था, जो कि एक अकेला घर था। उस वैली में उसके घर से रिवर और उसके फील्ड में उगे हुए क्रॉप साफ साफ दिखाई देते थे। उसकी क्रॉप को और अच्छा बनाने के लिए एक बारिश की बौछार की जो है ज़रूरत थी, जिससे उसकी क्रॉप और भी ज़्यादा अच्छा आउटपुट जनरेट करती और उसको और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता। लैंचो सुबह ही आसमान की तरफ देख रहा होता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है दोस्तों। तो नॉर्थ ईस्ट में देखने के बाद लैंचो बोलता है अब बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। अंदर लैंचो की वाइफ जो है वो खाना बना रही होती है और बोलती है कि भगवान ने चाहा तो बारिश जो है जरूर होगी। लैंचो के जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में मतलब खेत में काम कर रहे थे, और जो उसके छोटे बच्चे थे वो पास में खेल रहे थे, घर के पास में खेल रहे थे। अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। लैंचो घर के बाहर निकला और रेन की बौछारों को महसूस करने लगा। मतलब जो बारिश थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। अब जैसे ही वो निकला पर थोड़ी बहुत रेन ड्रॉप गिरी तो उसने उसको महसूस किया। अब वो वापस घर के अंदर जाता है, मतलब लैंचो, और कहता है कि दे आर फैलिंग कॉइन्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन 10 सेंट पीसीज एंड स्मॉलर 5। मतलब ये है दोस्तों इसका, लैंचो कहता है ये बारिश हो रही है, ये हमारे लिए पैसों न्यू कॉइन्स गिर रहे हैं बारिश की फॉर्म में, और जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट कॉइन्स है और जो छोटी हैं वो 5। फ्रेंड्स, बारिश चल ही रही होती है, अब अचानक ही तेज हवा चलने लगी, और तेज हवा के साथ साथ हेलस्टॉर्म भी, मतलब हेलस्टॉर्म का मतलब होता है बर्फ भी पड़ने लगी। और लैंचो कहता है कि बारिश बुरा रूप अपनाने लगी है, मतलब जो बारिश है वो ज़्यादा ही तेज होने लगी है। काश ये मौसम, और कहता है लैंचो, काश ये मौसम जल्दी ठीक हो जाए। और पूरे 1 घंटे तक बारिश के साथ बर्फ़ पड़ती रहती है, जिसके कारण पूरी वैली बर्फ़ के कारण ढक जाती है, और ऐसे लगता है कि जैसे नमक की सफ़ेद चादर बिछ गई हो। मतलब दोस्त सारी जगह सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे सफ़ेद चादर बिछ गई हो। और लैंचो की क्रॉप पर एक भी पत्ता नहीं बचा, और लैंचो की क्रॉप पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब लैंचो बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो है क्रॉप ख़राब हो गई है और वो उस पर ही डिपेंडेंट होता है। तो उसकी क्रॉप अब ख़राब हो चुकी है, वो उदास हो गया है और अपनी फील्ड के बीचों बीच खड़े होकर कहता है इतना नुकसान तो वो कीड़े मकोड़े भी नहीं करते जो झुंड में आते हैं। मतलब दोस्तों कहता है कि कीड़े मकोड़े भी इतना नुकसान नहीं करते कि जितना कि हेलस्टॉर्म ने मेरा नुकसान कर दिया। जो कीड़े मकोड़े हैं वो जो है फसल को खाते हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फसल में छोड़ जाते हैं, पर इसने जो हेलस्टॉर्म है इसने तो बिल्कुल ही जो उसकी फसल है उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब लैंचो बोलता है कि इस साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों उसकी फसल जो है वो ख़राब हो चुकी है और वो उस पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लैंचो की पूरी फैमिली में एक लैंचो ही होता है जिसे गॉड के ऊपर पूरा विश्वास होता है। अब लैंचो डिसाइड करता है कि गॉड को लेटर लिखेगा आस्किंग फॉर मनी, और मनी के लिए कहेगा, जिससे वो नई क्रॉप उगा सके और घर का खाना पीना का खर्चा चला सके। और दोस्तों हमें यहाँ ये समझ में आता है कि लैंचो जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था और पढ़ा लिखा इंसान था, क्योंकि उसने लेटर भी लिखा है गॉड को। और लेटर लिखने के बाद वो पास के पोस्ट ऑफिस में अपने लेटर को पोस्ट कर देता है, और वो लेटर में भी ये भी लिखता है कि गॉड
अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरी फैमिली इस साल भूखे ही रह जाएगी। मुझे 100 पैसोज की सख्त ज़रूरत है। और उस लेटर को लेंचो एनवलप में डालता है और उसे 2 गोल्ड मतलब जिसको वो भेजना चाहता है 2 गोल्ड लिखकर उसका एड्रेस लिखता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। अब जब वो लेटर पोस्ट मास्टर एम्प्लॉय पढ़ता है तो वो हंसने लगता है और दौड़ते दौड़ते इस लेटर को लेके अपने बॉस के पास चला जाता है। तो बॉस भी उस लेटर को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। अब दोस्तों हंसने की तो बात है ही। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसको लेटर लिखोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वो इसलिए हंसता है कि इसने किसी से भी लेटर नहीं लिखा बल्कि गॉड को लेटर लिखा, और गॉड का तो कोई एड्रेस ही नहीं होता, इसीलिए वो जो है हंसने लगता है और वो उसको पागल भी सोचने लगता है जो पोस्ट मास्टर का एम्प्लॉय था। लेकिन अचानक ही सीरियस हो जाता है। जो पोस्ट मास्टर था वो अचानक ही सीरियस हो जाता है और कहता है कि कितना गहरा विश्वास है भगवान पर। और मतलब किसका विश्वास है? लेंचो का। और ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। अब वो डिसाइड करता है कि वो उस लेटर का रिप्लाई करेंगे, लेकिन उस लेटर का रिप्लाई करना ही इनफ नहीं था, बल्कि उस रिप्लाई के साथ कुछ मनी मतलब जो उसने डिमांड की थी भगवान से, मनी देना भी जरूरी था। अब दोस्तों जो वो पोस्ट मास्टर है वो बहुत ही नेक दिल इंसान है। वो उसका जो विश्वास है लेंचो का भगवान पर से उठने नहीं देना चाहता, इसीलिए वो उसको मनी अरेंज करता है और अपने पास से और अपने एम्प्लॉय से इकट्ठा कर अपनी मनी को लेंचो तक पहुंचाता है। अब बॉस डिसाइड करते हैं कि अपनी सैलरी से और वहाँ के एम्प्लॉय से पैसा इकट्ठा करेगा, चैरिटी के तौर पर वो उसको देगा। पर दोस्तों जो 100 पैसोज थे वो इकट्ठा करना इतना आसान नहीं था, तो वो 70 पैसोज ही इकट्ठे कर पाता है और लेटर में डाल देता है और पोस्ट बॉक्स में रख देता है। और अगली सुबह ही दोस्तों संडे होता है और जो लेंचो है वो बड़ी ही जल्दी पोस्ट ऑफिस में आ खड़ा होता है। और जब वो उस लेटर को देखता है जो उसको रिप्लाई मिला था, जो पोस्ट मास्टर ने उसको रिप्लाई दिया था भगवान के तौर पर, तो लेंचो उस रिप्लाई को देखकर बिल्कुल भी दोस्तों मतलब अचंभित नहीं होता। उसको मतलब भगवान पर इतना विश्वास था कि रिप्लाई भी भगवान जरूर करेंगे। और जब वो उसमें देखता है कि पैसे हैं तो वो खुश होने के बजाय गुस्सा होता है। अब आप कहोगे कि वो गुस्सा क्यों होता है? गुस्सा इसलिए होता है कि दोस्तों वो कहता है कि भगवान गिनने में कभी गलती नहीं कर सकते। भगवान ने मुझको 100 पैसोज ही भेजे होंगे। जो यहाँ के पोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर पोस्ट मास्टर हैं, उन्होंने मेरे जो बाकी के 30 पैसोज हैं 30 पैसोज हैं वो निकाल लिए हैं। तो वो उल्टा ही जिन्होंने उसकी मदद की उन्हीं पर जो वह इल्ज़ाम लगाने लगता है। तो दोस्तों वो दोबारा एक लेटर लिखता है। अब उस लेटर में लिखता है कि भगवान, यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब बेईमान हैं और चोर हैं। तो आप अगली बार जो इनमें 30 पैसोज रह गए हैं इनको भी भेज देना, और जो 30 पैसोज बचे हैं इनको इस लेटर के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, ईमेल के थ्रू मत भेजना, इसको किसी और तरीके से भेजना। दोस्तों आज की जो ये स्टोरी है ये खत्म हो जाती है यहाँ पर। तो स्टोरी कैसी लगी और एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको स्टोरी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।